Hello, my dear guys. Yours is the welcome in my YouTube channel गौतम इंग्लिश एम्पायर। पिछली क्लास में मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के सारे रूल, सारे कंसेप्ट्स मैंने पढ़ा दिया है। आज हम स्टडी करेंगे, आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। इसकी भी मैं आज आपको डिटेल में और डीप एनालिसिस आपको प्रदान करूंगा। और ये आपका भी मेन पर्पस होना चाहिए टू अटेन नॉलेज। Enlightenment is the paramount of knowledge। इंग्लिश ग्रामर सीख लेंगे जिस दिन से, उस दिन से आपकी इंग्लिश हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, तब तक आप सब कुछ सीख कर भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं सीखा है। तो आज हमें वही सीखना है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे एक पार्ट खत्म होता है, जैसे मैंने नॉन पढ़ा है तो उसकी वजह से कुछ और वीडियोस में लेकर आया हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लेकर आया हूँ। तो जैसे प्रोनाउन भी खत्म होगा तो उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लूंगा, फिर उसके बाद हम आर्टिकल में चलेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जेक्टिव में चलेंगे। सारे डीप एनालिसिस करना है। और आप जब भी मेरी क्लास को अटेंड करें तो पेन और कॉपी ज़रूर साथ में रखें, और वो चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो से आप पॉइंट आउट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस क्लास में मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आज आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, कैसे समझेंगे। कोई भी ऐसा इसका पहलू नहीं है जो आपको अछूता लगे, क्योंकि मैंने इसकी भी काफ़ी डीप स्टडी की है और काफ़ी मैंने इस पर एनालिसिस किया है। तो आज वो मैं आपको प्रदान करूंगा, वो आपको मैं टीचिंग करूंगा, वो आपको मैं सिखाऊंगा, और आप भी सीखेंगे एक नए प्रोनाउन के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। देखिए, इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हम वर्डों को समझें जो इंट्रोगेशन से बना है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का वो जवाब देगा। तब ऐसे शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये साफ साफ इसमें लिखा है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बारे में भी आज हम देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स काफी लिख दिए हैं और इस कंसेप्ट से आप एकदम क्लियर हो जाएगा, डाउट हमेशा क्लियर हो जाएगा आपका। दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो क्वेश्चन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वो मैं अंडरलाइन करूंगा और आप देखेंगे कि वही आपका इंटरोगेटिव है। और आप जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे तो, क्योंकि क्लास 10 तक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद जब 11th 12th में जाते हैं तो स्टैंडर्ड लेवल की ग्रामर थोड़ी हो जाती है, और 12th के बाद कोई ग्रामर होती नहीं है। तो अगर आपने सीख लिया अच्छे से, जो मैं सिखा रहा हूँ इस लेटेस्ट बुक से है, ऐसा नहीं कि आपको 4 बुक किताबें ग्रामर की खरीदी पढ़नी पड़ेंगे, नहीं। बस एक बार आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से अगर आपने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, तो फिर आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। हु इज देयर, वहाँ कौन है। देयर माने वहाँ, इज माने है, हु माने कौन, वहाँ कौन है। अब यहाँ देखो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई वहाँ कौन है, भाई वहाँ कोई व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे जो हु शब्द है, हु वर्ड है, यही आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन के स्थान पर यूज हुआ है कि वहाँ पर कौन है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क भी याद रखना है कि भाई क्वेश्चन वर्ड्स में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगे होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हु आर यू, आप कौन हैं। यहाँ पे देखिए हु क्वेश्चन वर्ड हुआ, बहुत ही सरल है। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुम जो वर्ड है ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी वही चीज़ है। यहाँ पे हु भी है, तो ये आपके क्वेश्चन इंट्रोगेटिव ये प्रोनाउन है सब। हुम डज शी लव, वो किससे प्रेम करती है। तो यहाँ पर देखिए हुम भी आपका, जितने भी अंडरलाइन करूँगा वो आपके क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु डज शी लव, वो किससे प्रेम करती है। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है। तो विच भी आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, आपको क्या पसंद है, चाय या फिर कॉफी। यहाँ चूज करने के लिए क्या गया, आपको या तो टी पसंद है या फिर कॉफी। तो यहाँ विच का प्रयोग हुआ है। व्हाट इज द मैटर, अभी क्या बात है या क्या मामला है। देखिए ये लगे हुए, लेकिन आपको ये भी रखना है कि इनके बाद जो होता है वो क्या आते हैं, वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर मेन वर्ब सी हो सकती है। देख रहे हैं, ये आपकी आ जाएंगी, ये आपको ध्यान देना है। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी कई तरीके से हम सीखेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है, कितना ही हो गए, मैं इसके कई तरह से यूज बताना चाहूंगा, कितने तरह से इसको हम
अप्लाई करते हैं, कितने तरह से इसको बनाया जा सकता है, कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सब आज इस क्लास में आपको मैं बताऊँगा। हाउ हाउ आर यू दिस टाइम, आप इस समय कैसे हैं? तो यहाँ पे देखिए हाउ भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हेन विल यू कम टुडे, आज आप कब आएँगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब जितने भी अंडरलाइन है ये सब आपके क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसके लिए यूज़ हुआ है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ या किस तरह कर सकता हूँ, आप बताइए। तो यहाँ पे देख रहे सब में प्रश्न पूछा जा रहा है, सब में ही प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाई इज़ योर ब्रदर सैड, आपका भाई क्यों दुखी है? ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं? देखिए हाउ मच भी आपका जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आप कितने भाई हैं? यहाँ पे देखिए हाउ मैनी भी हुआ, लेकिन हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस है? देखिए हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है, जिसे हम गिन ना सकें, बता ना सके, उसे हाउ मच के लिए, जैसे हाउ मच वाटर। अब यहाँ पे देखो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनके लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, और जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ब्रदर है, भाई को गिने जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है। अब ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी जो आपको मैं बताऊंगा। तो देख रहे हैं कि ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताए हैं, ये बातें आपको स्पष्ट हो चुकी हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज आस्क्ड हु वॉज स्पीकिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट हुआ क्योंकि मुझसे कहा गया कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किससे बात कर रहे हैं? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु का जो प्रयोग किया गया है इनडायरेक्ट में है, यानी कि इनडायरेक्ट आपका क्वेश्चन। आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हु इज देयर, कि वहाँ कौन है। देख रहे हैं, ये इस तरह से इनडायरेक्ट में ऐसे सेंटेंस होते हैं, और हम जो है हु या व्हिच क्वेश्चन जो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उसको हम बीच में लिखते हैं, ये आपको ध्यान देना है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट यू हैव डन, कि तुमने क्या किया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सब इनडायरेक्ट में है। आस्क, पूछो, व्हाट ही वांट्स टू मी, मुझसे वो क्या चाहता है। देख रहे हैं ये सब, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। से व्हिच यू लाइक टू रीड, यानी कि उसे कहो कि उसे क्या पसंद है पढ़ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं व्हिच का प्रयोग हुआ है। ये सब जितने भी हैं, ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, और समय क्वेश्चन वर्ड आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर ही लिव्स दिस टाइम, किस समय वो कहाँ रहता है। तो देख रहे हैं कि ये जो है आपके, ये है आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं। तो इस तरह से आपको भी बोलना आ जाता है जब आप इस तरह की चीज़ों को सीख लेते हैं। थर्ड रूल, हु इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली। इसमें बताएगा हु का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है, पर्सन्स के लिए होता है। ठीक है, हु का जो प्रयोग करते हैं हम सिर्फ पर्सन्स के लिए, वुमेन के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, यानी कि पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हु स्पोक एट फर्स्ट, सबसे पहले कौन बोला या किसने बोला। तो यहाँ पर देखो हु का प्रयोग किया गया। हु यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति की बात हो रही है, हु इसलिए यूज़ हुआ है। हु मेड द हाईएस्ट स्कोर, किसने सबसे अधिक अंक स्कोर किए हैं, ये भी कोई व्यक्ति, स्टूडेंट्स होगा जो यूज़ किया गया है, यानी हु का प्रयोग हमें सिर्फ पर्सन्स के लिए करना है। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर कौन खड़ा है, ये देखिए व्यक्ति की बात हो रही है। हु इज वर्किंग इन द फील्ड, खेत में कौन काम कर रहा है, ये भी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो आपको आइडिया हो गया कि हु का प्रयोग जो है सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट आपका जो रूल है वो है विच। विच इज यूज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, इट एम्प्लाइज सिलेक्शन और चॉइस। देखिए विच का प्रयोग है पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और व्यक्ति के लिए होता है। कब, जब सिलेक्शन की बात हो, चॉइस की बात हो, जब वहाँ चुनाव का मैटर आ जाए, सिलेक्शन का आ जाए, चॉइस आ जाए, तो वहाँ पर विच का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए भी यूज़ करते हैं और वस्तु के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन पूछ रहा है कि आप कौन सा वाला पेन है, यहाँ पे विच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो कि पेन एक वस्तु है। विच इज़ योर फ्रेंड, आपका भाई, आपका दोस्त कौन सा है। इसमें पूछा जाए, कोई होंगे दो तीन, तो उसमें पूछा कि आपका दोस्त कौन है, तो यहाँ भी एक सिलेक्शन, चुनाव की बात आ रही है, जो कि यहाँ फ्रेंड एक पर्सन है, व्यक्ति है। विच आर देयर बुक्स, उनकी किताबें कौन सी हैं, यहाँ पे देखो भैया सिलेक्शन की बात आ रही है कि भी उनकी बुक्स कौन सी हैं, तो वो भी उसमें एक सिलेक्शन चॉइस आ जाती है। तो विच का प्रयोग पर्सन्स के लिए और वस्तु दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द बैग्स सहर, उसने कौन सा बैग देखा है, तो यहाँ देखिए विच का प्रयोग किया गया है। विच ऑफ दिस बुक्स आर हर्स, उसकी किताबें कौन सी हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं में सिलेक्शन चॉइस का भाव दिख रहा है, तो ऐसे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट रूल, व्हाट इज यूज फॉर थिंग्स ओनली। व्हाट का प्रयोग सिर्फ हम वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, व्हाट का प्रयोग हम सिर्फ थिंग्स के लिए करते हैं, वस्तु के लिए करते हैं, उसका प्रयोग है।
व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। ये कोई वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता से क्या चाहते हैं। भाई कोई वस्तु होगी तो चाह रहे होंगे, कोई चीज़ है जो तुम्हें आवश्यकता है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सफलता का रहस्य क्या है। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिससे व्यक्ति सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए। तो देख रहे हैं व्हाट का उपयोग वस्तु के लिए हम कर रहे हैं। व्हाट इज अबाउट इट, इसके बारे में सब क्या है। ठीक है, कोई वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट इज स्वीटर देन हनी, शहद से मीठा क्या होता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो शहद से भी ज़्यादा मीठी है। तो देख रहे हैं व्हाट का उपयोग हम वस्तु के लिए करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट रूल, व्हाट रिफर्स टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी व्हाट का प्रयोग हम व्यवसाय के लिए भी करते हैं। ऑक्यूपेशन भी व्यवसाय, एम्प्लॉयमेंट का भी मतलब व्यवसाय, ठीक है, रोजगार व्यवसाय। यानी व्हाट का प्रयोग हम अपने ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी व्हाट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर यू, आप क्या हैं, यानी कि आप क्या करते हैं। इसका सेंस ये है, व्हाट आर यू का मतलब होता है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है। तो देख रहे हैं व्हाट का प्रयोग हम प्रोफेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान है। व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिता क्या है, मतलब आपके पिता क्या करते हैं। व्हाट इज़ योर फादर भी बोल देते हैं तो ये आपका पता चल जाता है कि भी आपके पिता क्या करते हैं। तो व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों ही स्थितियां सही, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इस तरह से इसको भी बोला जाता है और इस तरह भी बोला जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप उसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट मैन, वह व्यक्ति क्या करता है। अब ये देखो व्हाट इज दैट मैन है ना, वह व्यक्ति क्या है, फिर क्या करता है। तो व्हाट डज दैट मैन डू, वह व्यक्ति क्या करता है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रोफेशन, रोजगार के बारे में। तो देख रहे हैं कितना सारे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का किस तरह से अनेक तरीके से यूज कर रहे हैं। आई होप ये चीजें आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट टूल, व्हाट एंड विच आर यूज्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे यह ध्यान देना है कि आपको व्हाट एंड विच का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो लेकिन आपको कैसे पहचाना कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विच बुक इज शी रीडिंग, वो कौन सी किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो विच का प्रयोग हुआ है, तो विच के बाद क्या आया है, बुक। बुक क्या है, नाउन है। यानी कि जब इंट्रोगेटिव के बाद, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जब कोई नाउन आ जाता है तो वो आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान देना है। अगर इसी को ये लिख दिया जाए, व्हाट इज शी रीडिंग, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में फर्क है। अब व्हाट के बाद तुरंत इज आ गया है, नाउन तो आया नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जब हम नाउन तुरंत आता है तो वो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये आपको ध्यान देखना है। विच डायरेक्शन आर वी गोइंग, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो विच के बाद देखो क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन एक क्या, एक नाउन है। तो इसके बाद तुरंत इज एम आर नहीं आया है, वाज वर नहीं आया है, तो आप समझ जाइए ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच हाउस इज मोर ब्यूटीफुल, क्या मोर अट्रैक्टिव, आपका घर कौन से सुंदर है, यानी कि कौन सा घर अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए विच के बाद तुरंत हाउस आ गया है। तो यही तो आपको नोटिस करना है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद, जब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन आता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। व्हाट बुक्स हैव यू बॉट टुडे, आज आपने कौन सी किताब खरीदी है। देख रहे हैं व्हाट के बाद तुरंत बुक्स आ गया है। व्हाट मैनर ऑफ मैन दिस इज, ये व्यक्ति किस मैनर, किस स्वभाव का है। तो यहाँ मैनर जो दिखा है ये उसका एडजेक्टिव। तो देख रहे हैं किस तरह से यूज किए गए, यानी कि जब व्हाट विच के बाद जब नाउन आता है तो वो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है, वेयर। वेयर रिफर्स टू प्लेस ओनली, यानी कि वेयर का जो प्रयोग होता है वो स्थान के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सिर्फ स्थान के लिए यूज के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, हम तीनों कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेयर का प्रयोग किया गया है, कोई जगह की बात की जा रही है कि जहाँ पर हम सब मिलेंगे। वेयर विल यू गो टुमारो, कल आप कहाँ जाएंगे, वो स्थान के बारे में बात हो रही है, तो प्लेस की बात की जा रही है। वेयर डू यू रिजाइड और लिव, आप कहाँ रहते हैं। रिजाइड और लिव का मतलब भी होता है रहना, तो आप कहाँ रहते हैं, जगह की बात पूछ की जा रही है। तो देखिए वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए यूज हो रहा है। वेयर इज योर फादर लिविंग, आपके पिता कहाँ रह रहे हैं, तो ये भी कोई प्लेस की बात हो रही है। वेयर शुड आई सी यू, मैं तुमसे कब मिलूँ, कहाँ मिलूँ, ठीक है, मैं आपसे कहाँ मिलूँ या मुझे कहाँ मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं, और विच या फिर व्हाट के बाद जब आपका नाउन आता है तो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाता है। नेक्स्ट रूल, व्हेन इज यूज फॉर टाइम ओनली, क्या होता है, सिर्फ टाइम के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है, इसलिए हम टाइम का जिक्र करते हैं, आप याद रखिएगा। व्हेन विल हिज ब्रदर कम, उसका भाई कब आएगा, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, भाई स्कूल कब जाता है, टाइम पूछा जा रहा है। व्हेन कैन वी डू दिस वर्क, इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका पूछ रहा है, मैनर पूछ रहा है।
व्हेन कैन वी डू दिस वर्क, यानी कि पूछ रहा है कि इसको कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि आपको कब करना है इस काम को। व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, हम कब तीनों मिलेंगे। व्हेन विल इंडिया बी डेवलप्ड कंट्री, भारत देश कब विकसित होगा। तो देख रहे हैं सब टाइम की पूछ रहा है, इसमें टाइम का जिक्र किया जा रहा है। तो व्हेन का जो यूज़ होता है वो टाइम के सेंस में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट रूल भी देख लीजिए, हाउ इज़ यूज फॉर वे और मैनर ऑफ डूइंग, यानी कि हाउ का प्रयोग जो होता है वो तरीके आपके मैनर्स पे डिपेंड करता है कि आप कार्य को कैसे करते हैं। हाउ का मतलब भी होता है कैसे। हाउ डू यू डू दिस वर्क, ये काम आप कैसे करते हैं। तो ये इसका पूछ रहा है, तरीका पूछ रहा है, वे पूछ रहा है, मैनर पूछ रहा है कि किस तरह से आप इस काम को करते हैं। हाउ शुड वी रीच होम, हम घर कैसे पहुँचे, कोई तरीका है जिससे हम पहुँचें। हाउ कैन आई टीच देम, उन्हें कैसे पढ़ाऊँ, यानी कि कोई तरीका है जो मैं उन्हें पढ़ाऊँ। हाउ इज़ योर डे डूइंग गोइंग, हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपके दिन कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मैनर पूछा जा रहा है। हाउ विल आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे करूँ या किस तरह से करूँ। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम हाउ का प्रयोग करना सीखा, व्हेन का प्रयोग करना सीखा, और ऐसे बहुत से प्रोनाउन है जिसके बारे में आपने सीखा और मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आज की ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की क्लास है आज फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी प्रोनाउन की वो होगी इंडिफाइनाइट प्रोनाउन के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आप इंग्लिश सीखते रहिए गौतम इंग्लिश एम्पायर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, सायोनारा।